देखिए, अगर आपका सही मैनेजमेंट है और सही तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो देखिए आपका 15 से 20% बहुत आराम के साथ बिना टेंशन के मिल जाता है। और वो कंपनी का फीड मुझे बहुत गंदे डीलर से लिया, बहुत गंदे तरीके से फीड मिला, मेरी मुर्गियों को लूज मोशन हो गए, उसमें मेडिसिन मोर्टेलिटी आई, तो 1-1.5 लाख रुपए का मैं लॉस में आ गया। भाई सर, मैं महाराष्ट्र का फीड ले रहा था और एक डीलर के थ्रू ले रहा था। अब मुझे ये नहीं पता कि महाराष्ट्र का ओरिजिनल फीड मुझे मिल रहा था या डीलर मुझे कोई फीड गलत दे रहा था। आपको रात की नींद और दिन का चैन दोनों ही आपको ख़राब करने पड़ेंगे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। किसी फ्री रेंज को एक मतलब डिफरेंट चीज़ आप अगर मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड है। यहाँ एक ऐसा अंडा तैयार किया है कि लोगों को भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ये सारे B1, B2, B12 जितने भी प्रोटीन्स हैं कि वो उन्हें मिले। अगर देसी मुर्गी में बात करें तो सोनाली छोटे फार्मर के लिए सबसे बेस्ट है। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर अपना नाम और फार्म की लोकेशन बताएं। सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, विलेज गगोल, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, नियर प्रतापपुर। विंग्स पोल्ट्री फार्म के नाम से ये मेरा एक फार्म है, छोटा सा, करीबन 3000 बर्ड्स। सर आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे और आपका जो बीता हुआ कल है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए सर, बीते हुए कल में तो मैं सिविल इंजीनियर था और मैंने देश और विदेश में नौकरी की है, 14-15 साल नौकरी की है। उसके बाद कुछ समस्याएं आई हैं जिसके कारण मुझे विदेश छोड़ना पड़ा और वापस मैं अपने गांव आया और यहाँ आके हमने बड़ी सोच समझ बूझ से एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था 2017 में, नवंबर के महीना में। और अभी नवंबर एंड है, आज दिसंबर की शुरुआत है। तो ये 5 साल पहले हमने इसकी नींव रखी थी और इसमें जो है हमने आज तक का जो है बहुत ही कुछ कठिनाइयों भरा कुछ अच्छा सफ़र तय किया है और उस सफ़र के को चलाते चलाते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर जैसे आपने अभी बताया कि आपने एज ए इंजीनियर जॉब करी विदेश में, जी। तो एक इंजीनियर को मुर्गी पालन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कैसे एक इंजीनियर मुर्गी पालक बन गया? देखिए, कुछ ट्रेजरी, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपना पैसा छोड़ देता है इंसान और उसके बाद फिर ये चीज़ सोचता है कि भाई अब कुछ ऐसा करें कि लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें मिलें, कुछ नई चीज़ मिले, कुछ खाने के लिए चलें, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट मिले, कुछ हेल्थ के लिए मिले, उनके शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए मिले। तो मुझे कुछ अपने ही शरीर को खाने पीने की चीज़ों से हानि हुई। उस चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा एक ऐसा पोल्ट्री फार्म ओपन किया जाए जिससे लोगों को भरपूर प्रोटीन और पौष्टिकता भरा वेज, नॉन वेज अंडा मिले। कितने साल से आप ये कर रहे हैं सर? मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, मुर्गी पालन में आपको 5 साल का इसमें अनुभव हो गया गहरा। जी। तो सर ये बताइए, मुर्गी पालन में कितना % प्रॉफिट होता है? देखिए, अगर आपका सही मैनेजमेंट है और सही तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो देखिए आपका 15 से 20% बहुत आराम के साथ बिना टेंशन के मिल जाता है। थोड़ा सा और मैनेजमेंट को करेंगे तो उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। उसमें थोड़ी सी आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा, कुछ फीड मैनेजमेंट होंगे, कुछ फार्म को जो है किस मोमेंट पे चलाना है वो भी देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आप देख के चलेंगे तो दोनों चीज़ें आपको जो है इक्वल करनी पड़ेंगी कि भाई कहीं लॉस है तो कहीं प्रॉफिट है, तो उस चीज़ों को देखना आपको पड़ेगा। ये प्रॉफिट है? प्रॉफिट अगर मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉफिट है। सर बिजनेस में नुकसान कभी आपको हुआ है? अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, कब हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिजनेस में क्या है, ये पोल्ट्री फार्मिंग एक बिजनेस मैं अच्छा बिजनेस मानता हूं और मेरा देसी का पालन है। पिछले 5 साल से मैं देसी ही पाल रहा हूं और इसमें नुकसान मैंने लास्ट ईयर ही काफ़ी बड़ा नुकसान मैं कह सकता हूँ एक छोटे फार्मर के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान मैंने उठाया। वो कुछ गलती एक मुझसे हो गई कि मैं उससे पहले से अपना फीड बनाकर दे रहा था, उसके बाद भी मैं अपना फीड दे रहा था। बीच में मुझे लगा कि थोड़ा सा कहीं से फीड लो, क्योंकि मेरी कुछ कंडीशन थी कि मैं फीड बना नहीं पा रहा था, कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं पा रही थी मार्केट से, जिनकी वजह से मुझे फीड बाहर से लेना पड़ा। और वो कंपनी का फीड मुझे बहुत गंदे डीलर से लिया, बहुत गंदे तरीके से फीड मिला, मेरी मुर्गियों को लूज मोशन हो गए, उसमें मेडिसिन मोर्टेलिटी आई, तो 1-1.5 लाख रुपए का मैं लॉस में आ गया। भाई फीड भी मैंने खिलाया, मोर्टेलिटी भी हुई और जो है नुकसान भी हुआ।
पैसे का भी नुकसान गया, मेरी मुर्गी का नुकसान गया, मेडिसिन में मेरा नुकसान गया। तो अभी फीड जो आप खुद की बना रहे हैं? मैं खुद की फीड बना रहा हूँ और उससे पहले भी खुद की बनाता था, तो मुझे काफ़ी कोई नुकसान नहीं होता था। तो सेटिस्फेक्शन किसमें, पुरानी फीड जो आप ले रहे थे कंपनी से उसमें है, या फिर अभी जो आप बना मैं रहे हैं? अपना बना रहा हूँ, जो अपना बनाता हूँ उसी में मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मैंने बीच में कुछ चेंज करके देखा था जी। कि हम किसी का और अच्छा फीड मिलता है भाई। अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, हर कंपनी जो है फीड कोई कहेगी कुछ और देगी कुछ। किस कंपनी का फीड ले रहे थे आप? देखिए सर, मैं महाराष्ट्र का फीड ले रहा था और एक डीलर के थ्रू ले रहा था। अब मुझे ये नहीं पता कि महाराष्ट्र का ओरिजिनल फीड मुझे मिल रहा था या डीलर मुझे कोई फीड गलत दे रहा था। सर आप आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, क्या यहाँ तक पहुँचना इतना आसान था? 5 साल आपको लगे हैं सर। सर आसान तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत उछाल छपाव दबाव आता है, जिनको आपने लेके चलना होता है साथ में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। आपको रात की नींद और दिन का चैन दोनों ही आपको ख़राब करने पड़ेंगे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। किसी भी मुकाम को पकड़ने के लिए रात और दिन एक करना पड़ेगा। तो अभी सर, अभी नींद आ रही है सर? नहीं आ रही है? नहीं, अभी कहाँ नींद आ रही है। अभी भी टेंशन है बिजनेस अभी को तो- आगे बढ़ाना है, कैसे अभी करना तो है? पूरी टेंशन। ठीक है सर। सर आप 5 सालों से कर रहे हैं, तो आपने जो डिसीजन लिया मुर्गी पालन का, कभी आपको लगा कि जो डिसीजन मैंने लिया वो सही नहीं लिया, या नहीं। मुझे कुछ और करना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे गलत क्योंकि लोग ना सर हिम्मत हार जाते हैं इस तरह के काम में बहुत जल्दी, मार्केट नहीं मिल पाती है या मॉडलिटी हो जाती है, कहते हैं कि काम ही बेकार है, छोड़ो इस काम मैं को। एक चीज़ बता दूं, मार्केटिंग क्या कहते हैं उसको, मोटिव है एक अपना, उसको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग मेहनत करी है, मैंने 5 साल में एक मार्केटिंग बनाया है। जैसे लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का अंडा मैंने दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं लाइव चिकन देता हूँ, देसी चिकन देता हूँ, मैं बॉयलर चिकन भी देता हूँ, मैं लोगों को जो है कड़कनाथ चिकन देता हूँ, कड़कनाथ एग्स देता हूँ, बिल्कुल फ्री रेंज। कोई एक मतलब डिफरेंट चीज़ आप अगर मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड है। और मैंने एक डिफरेंट चीज़ इन 5 सालों में रेडी की है, लोगों की सिर्फ सेहत को देखते हुए एक अपने यहाँ एक ऐसा अंडा तैयार किया है कि लोगों को भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ये सारे B1, B2, B12 जितने भी प्रोटीन्स हैं कि वो उन्हें मिले। सर कौन सी वैरायटी की बर्ड है आपके पास में? देखिए मेरे पास सोनाली है, FFG है, कड़कनाथ है, ये 3-4 बर्ड्स हैं। एक और बर्ड्स मेरे पास है कैरी रेड। तो ये 4 तरह की बर्ड्स हैं मेरे पास। सर लोग ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी बर्ड से करें, FFG से स्टार्टअप करें या सोनाली से अगर करें? छोटा फार्मर कोई काम शुरू करना चाहता है और जो मीट और अंडे का दोनों काम करना चाहता है तो FFG कर सकता है, उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और उसके बाद जो है सोनाली है, और देसी बर्ड्स में अगर करेगा छोटा फार्मर तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि छोटा फार्मर क्या है कि जो बॉयलर वगैरह करता है उसमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती उसे जो मिलनी चाहिए। तो अगर अंडे की परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडे साल में कौन सी मुर्गी देती है? देखिए अगर देसी मुर्गी में बात करें तो सोनाली छोटे फार्मर के लिए सबसे बेस्ट है। सर फार्म को बनाने में क्या लागत आई आपको? देखिए मैं आपको बता दूं, आज जिस सेटअप पे आप खड़े हैं, जिस सेटअप को आप देख रहे हैं, ये आज तक का मेरा 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, आज तक का। और इस 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा 20 लाख रुपए इसमें लग चुका है। कॉन्सेप्ट क्या है सर आपके फार्म का, किस तरह से आप इसमें फीडिंग दे रहे हैं? देखिए मैं आपने आपको काफी बताऊं, जगह खाली मेरे छोड़ी हुई है। फार्म का कॉन्सेप्ट है फ्री रेंज ऑर्गेनिक एग, लोगों को अच्छी चीज़ देना, ऑर्गेनिक चीज़ें देना। मेरा मकसद है लोगों तक बिना दवाइयों की, बिना एंटीबायोटिक, बिना एनिमल प्रोडक्ट का फीड खिलाई हुई मुर्गियों का अंडा। तो मेरा जो है यही मोटिव है इस फार्म को चलाने का कि फ्री रेंज में पालक, सरसों, मेथी, बरसम ये चीज़ें मेरी मुर्गियां खा रही हैं, तो पौष्टिकता ग्रीन वेजिटेबल ले रही हैं, तो उसके लिए पौष्टिक आहार मिल रहा है मुर्गियों को, मुर्गियां भी स्वस्थ हैं। मेरे यहाँ जो अंडा होने वाला अंडा और लाइव चिकन है वो भी हेल्थी है। सर इससे बेनिफिट होता है जो आपने लगाया हुआ है यहाँ पर? हाँ, इससे मेरी जो है 40% फीड की बचत है मेरी। और क्या क्या लगाया हुआ है सर आपने? इसमें पालक है, सरसों है, इसमें मेथी है, बरसम है। जी अभी तो सर्दियों में ये हो रही है, गर्मियों में क्या लगाएंगे आप? गर्मियों में हम इनको पालक, मेथी, लौकी, तोरी, खीरा, तरबूज और खरबूजा ये सब खिलाएंगे। यानी फीड की कॉस्ट है कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाती है इससे। जी, सीजनली हम सीजन में हर तरह से लेते चलते हैं। अच्छा आप ये चूजा लाए थे या बड़ा मुर्गा या नहीं, मुर्गी मैं लाए थे? एक दिन का चूजा पालता हूँ, जी। मैं बड़ा कहीं से नहीं खरीदता। अच्छा
और कहाँ से कितने का लाए थे सर? देखिए मैं शायद 24 रुपये का चूजा मैंने ख़रीदा था जनक हैचरी से। प्रॉफिट कितना सर आपको इससे हो जाता है? किस किस तरह से आप इसके मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए मैं अंडे से, लाइव चिकन से और मतलब चिकन प्रोडक्ट, बहुत सारे चिकन प्रोडक्ट हैं जो मैं तैयार करता हूं अपने फार्म से। उनसे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और रही बात यह कि अभी तो नॉर्मली सीज़न स्टार्ट है, तो उसमें भी मेरा जो है 50-60 हज़ार रुपये महीने का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। और सर अभी बताइए कि एक बर्ड को तैयार होने में क्या कॉस्टिंग आती है? सर एक बर्ड आज की डेट में 600 रुपये में तैयार होती है FFG की। और मुनाफा क्या देके जाती है सर? सर मुनाफा कैलकुलेट करें तो बस ये मान लीजिए साल भर में जो है 2 साल में जो है अपनी कीमत देके जाती है जितना खाती है, और आपके खर्चा निकाल देती है। जी। बीमारी शरीर में कौन कौन सी आती हैं या तो चांसेस देखिए, होते हैं आने के? बीमारियां तो कभी कब क्या आ जाए उसका पता नहीं होता, बट देसी मुर्गियों में जो है बीमारियों के चांसेस ऐसे नहीं होते। बस थोड़ा सा मैनेजमेंट का ध्यान रखें। किसी की गलती से कुछ हो जाए वो बात एक अलग है, बाकी तो जितना मैनेजमेंट आप रखेंगे तो बीमारियां नहीं आती जल्दी से। सर अपना अंडा और मुर्गा किस रेट का आप सेल कर रहे हो? देखिए मेरे यहाँ आज की रेट में जो अंडे का कीमत अभी मैंने बढ़ाई नहीं है, पहले से ही रेट रखे हैं मैंने। 30 रुपये कड़कनाथ अंडा रखा है और 15 रुपये के जो है देसी अंडा रखा है मैंने। एक मेरा अंडा सोनाली का एक अंडा है जो क्रीम बेस्ड का डिफरेंट एग है, और वो मैंने जो है 8 रुपये का अंडा रखा है। मतलब 3 वैरायटी मेरे अंडे की हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही हैं और लोग काफ़ी खा भी रहे हैं, डिमांड भी काफ़ी है मेरी मार्केट में। सर सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, देखिए तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो हमारे नए युवा इसको करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपनी मार्केटिंग बना सकते हैं? युवाओं को थोड़ा सा मार्केटिंग में देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग का एक अपना एक फंडा होता है कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग में जाना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाएं जिससे लोगों को लुभावनी हो, जो लोगों को पसंद आए, तो तभी आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम भी डोर टू डोर आज भी अगर कोई हमसे 6 अंडे मंगाता है हम दे के आते हैं, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी। सर ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? सर ट्रेनिंग आप हमसे भी ले सकते हैं, और फिर एक हमारा गवर्नमेंट के 2-3 संस्था हैं जो इनके लिए हम गाइड कर सकते हैं, और कभी भी आप जो है हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। कोई शुरुआत करना चाहे तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है सर? देखिए कोई स्टार्टिंग में छोटी सी शुरुआत करना चाहता है 100-200 चूज़ों की, 100-200 बर्ड्स की, तो आप हमसे जानकारी ले सकता है, हमसे समझ सकता है। हम उसे दवाई के लेके चूजे से और उसकी दवाई तक, रख रखाव तक, हर सीज़न में किस तरीके से चूजे को रखना चाहिए, किस तरीके से ब्रूडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से पालना चाहिए, टाइम टाइम पे क्या क्या वैक्सीन देनी चाहिए, वो सब हम गाइड कर देंगे। थैंक यू सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।